गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जीएस विद अंशुमान के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम सब एक नए पॉइंट के साथ मिलेंगे जिसका नाम होगा मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। आप लोगों को जैसे याद होगा कि हम लोग पिछले दो वीडियोस में हम लोग क्या इसके पिछले वाली क्लास को कर चुके हैं। जैसे पुरापाषाण काल के पूरे तीनों कालखंड को हम लोग पढ़ चुके हैं। इस कालखंड में हम क्या करेंगे कि मध्य पाषाण काल को और नवपाषाण काल को एक साथ देखने का कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मध्य पाषाण काल से। देखिए, प्रस्तर युग जब भारत में चल रहा था, जब पाषाण युग चल रहा था भारत में, उसी समय क्या होता है कि 9000 ईस्वी पूर्व में एक मध्ययुगीन सभ्यता का उजागर होता है। उदय में आती है एक मध्ययुगीन सभ्यता जिसका नाम हम लोग मध्य पाषाण काल देते हैं। इसकी खोज सीएल कार्लाइल 1867 ईस्वी में कर देते हैं, मध्य पाषाण काल की। देखिए, इस काल के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उनमें महत्वपूर्ण स्थल में हम लोग पढ़ेंगे आज कि आदमगढ़ भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। बागोर को याद रखेंगे, इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे अभी फिलहाल। बागोर जो राजस्थान में है और सराय नाहर राय यूपी में है, याद रखेंगे। इसके एक एक जगह के नाम को आप अच्छे से याद रखेंगे ताकि मतलब दिक्कत ना हो, चूँकि इन सारे जगहों से एग्जाम में अप्रॉक्सीमेटली यदि इस सब्जेक्ट से, इस सेगमेंट से क्वेश्चंस निकलते हैं तो इससे चांसेस अधिक होती हैं कि इस जगहों के नाम से क्वेश्चंस ज़्यादा मिल जाएं। तो आदमगढ़, भीमबेटका, बागोर और सराय नाहर राय जो उत्तर प्रदेश में है, इन सारी जगहों पे मध्य पाषाण काल युगीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। देखिए, बागोर के बारे में महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है याद रखेंगे कि बागोर जो है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे स्थित है। यह मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल था। कौन? बागोर, जो राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पे है। आएंगे नीचे तो बागोर को एक याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला है आदमगढ़ और बागोर। देखिए, आदमगढ़ और बागोर, आदमगढ़ अभी आप देखे हैं जो मध्य प्रदेश में है और बागोर जो राजस्थान में है। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। इन दो जगहों से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य की प्राप्ति हुई है, आदमगढ़ और बागोर से, जो दोनों मध्य पाषाण काल युगीन संस्कृति के स्थल हैं। आइएगा नीचे। इस काल में मानव अस्थिपंजर का पहला साक्ष्य, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये, हमेशा एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन रहा है कि मानव अस्थिपंजर का पहला साक्ष्य मध्य पाषाण काल में कब कहाँ मिला है। तो याद रखेंगे सराय नाहर राय और महदहा। सराय नाहर राय और महदहा से मानव अस्थिपंजर का पहला साक्ष्य मिला है। याद रखेंगे, मानव अस्थिपंजर का साक्ष्य जो है भारत में वह मध्य पाषाण काल से ही मिलना शुरू हो गया था। राजस्थान के सांभर झील से, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत कम फैक्ट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है मध्य पाषाण काल में, कि राजस्थान के सांभर झील से विश्व के प्राचीनतम वृक्षारोपण का साक्ष्य मिला है। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है, महत्वपूर्ण सेगमेंट हो सकता है क्वेश्चन एराइज होने के, कि राजस्थान के सांभर झील से विश्व का प्राचीनतम वृक्षारोपण के साक्ष्य मिले हैं। ये हो गए आपके मध्य पाषाण काल के सेगमेंट्स, जिसको हम अच्छे से अगर ध्यान रखें तो एग्जाम्स में लगभग यहीं से क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं बार बार। मध्य पाषाण काल के जो औजार थे वो पहले की अपेक्षा छोटे होने लगे, थोड़े तेज होने लगे और छोटे होने लगे, जिस कारण इस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। माइक्रोलिथ, माइक्रो मतलब छोटा, लिथ मतलब औजार, यानी छोटे औजार वाला संस्कृति या सभ्यता या काल। तो इस काल में हम लोग छोटे औजार, सूक्ष्म औजार का प्रयोग करते हैं, जिस कारण से इसको माइक्रोलिथ कहा जाता है। आगे आएंगे हम लोग तो नवपाषाण काल, इसी का जो लास्ट पाषाण काल जो था चला भारत में, उसका जो लास्ट जो सेगमेंट था वह था नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल की खोज डॉक्टर प्राइम रोज द्वारा 1842 ईस्वी में कर दिया गया था। 1842 ईस्वी में इनकी खोज नवपाषाण काल की हो गई। कैसे हुई इसके बारे में डिटेल में देखेंगे
कि इसकी खोज जो हुई डॉक्टर प्राइमरोज द्वारा 1842 ईस्वी में कर्नाटक के लिंग सुगर नामक स्थान पे। डॉक्टर प्राइमरोज जो हैं वह 1842 ईस्वी में कर्नाटक के लिंग सुगर नामक स्थल से नवपाषाण काल युगीन एक उपकरण की खोज करते हैं, तो वहाँ से इस काल की खोज मानी जाती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, वह है लौ मसूरिये। लौ मसूरिये 1860 ने सर्वप्रथम इस काल के प्रस्तर उपकरण की खोज की, जो यूपी के टोंस नदी घाटी से प्राप्त किए। देखिए एक चीज़ को ध्यान रखेंगे हमेशा कि ये पाषाण काल का कालखंड है, तो पाषाण काल के कालखंड में नवपाषाण काल का सेगमेंट जो है, उस सेगमेंट में लौ मसूरिये वैसे पहले खोजकर्ता पुरातत्वविद वेता हुए, जिन्होंने 1860 ईस्वी में टोंस नदी घाटी से इस काल के प्रथम प्रस्तर उपकरण की खोज कर दी। प्रस्तर उपकरण की खोज कब करते हैं? 1860 ईस्वी में लौ मसूरिये यूपी के टोंस नदी घाटी से। आगे आएंगे तो नवपाषाण काल में महत्वपूर्ण स्थल क्या क्या हो सकते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। इस काल के महत्वपूर्ण स्थल बुर्ज होम और गुफ कराल। बुर्ज होम और गुफ कराल, कहीं कहीं गुफा कराल लिखा हुआ मिल जाएगा, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बुर्ज होम और गुफ कराल ये दोनों कश्मीर के क्षेत्र में आते हैं। बुर्ज होम का मतलब होता है कि भुर्ज वृक्ष का स्थान। भुर्ज की एक वृक्ष होती है, वह बुर्ज होम का मतलब होता है। बुर्ज होम का यदि मतलब लिखें तो लिख सकते हैं आप लोग, शाब्दिक अर्थ जो उसका होता है भुर्ज वृक्ष का स्थान। तो बुर्ज होम का हो गया। बुर्ज होम और गुफ कराल कश्मीर के हैं। लंघनाज जो गुजरात में है, दमदमा कोल्डी हवा जो यूपी में है, और चिरांद जो बिहार में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि नवपाषाण काल युगीन ऐसा स्थल बताइए जो आज के बिहार में है, वह है चिरांद। चिरांद से रिलेटेड एक और फैक्ट याद रखेंगे कि यह इकलौता ऐसा जगह है नवपाषाण काल युगीन सभ्यता का जहाँ से हड्डियों के उपकरण बहुत अधिक प्राप्त हुए हैं, अधिकाधिक मात्रा में प्राप्त हुए हैं चिरांद से, जो बिहार में है। मास्की जो कर्नाटका में है, और पोचमपल्ली जो तमिलनाडु में है। TN4 तमिलनाडु, यह तमिलनाडु में है। देखिए इस काल की जो महत्वपूर्ण खोज थी वह थी कि कृषि और पहिया। इस काल में कृषि की भी खोज हो गई और पहिए की खोज हो गई। इसके पीछे हम लोग पढ़ते थे कि मानव क्या था, घुमक्कड़ था और शिकारी था। मानव एक जगह से दूसरे स्थान पर जाता था, यहाँ से वहाँ भ्रमण करता था और शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। नवपाषाण काल में क्या होता है कि कृषि की शुरुआत हो जाती है और मानव पहिए की खोज कर लेता है। देखिए आगे एक चीज़ से आपको लिंकअप हो जाना होगा कि जब कृषि का साक्ष्य मिल जाता है, इंसान जब कृषि करने लगता है तो वह अस्थायी निवास ढूंढता है। यानी यदि कृषि करनी है तो हम लोग को कहीं ना कहीं एक जगह पे अस्थायी निवास बना कर रहना होगा, जिस कारण इसी काल में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हम लोग अस्थायी निवास की खोज करता है मानव क्या करता है कि अपना अस्थायी निवास बना लेता है। बुर्ज होम से क्या रखेंगे, याद रखेंगे, बुर्ज होम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। बुर्ज होम से क्या करेंगे, देखिए कि युग्मित सवदाह मिला है। बुर्ज होम एक ऐसा जगह है जहाँ से युग्मित सवदाह मिले हैं, खुरदुरे और धूसर मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। यहीं से बुर्ज होम जगह है कश्मीर में जहाँ से युग्मित सवदाह मिला है और खुरदुरे धूसर मृदभांड का भी साक्ष्य मिला है। उपकरण में आएंगे, इस काल के जो महत्वपूर्ण उपकरण हैं वो वहाँ पे मिल जाएंगे आपको खुरपी, कुदाल, हथौड़ा, कुल्हाड़ी, छेनी इत्यादि इत्यादि। इस काल के जो अन्य खोज हैं, अन्य खोज के रूप में आप इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। अन्य खोज जो है वो है अग्नि का प्रचलन हो जाता है। हम लोग पढ़े थे कि पूरा पाषाण काल में ही अग्नि के साक्ष्य मिल जाते हैं, लेकिन प्रचलन में नहीं थी अग्नि। तो अग्नि का प्रचलन कब से होता है? नवपाषाण काल से होता है। जाहिर सी उसके बाद कपड़ा बुनना हो जाता है। और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब मानव कृषि करना सीख जाएगा तो अपना अस्थायी निवास ढूंढ लेगा। और देखिए यहाँ पे जब अग्नि का प्रचलन हो ही गया तो भोजन पकाने के साक्ष्य भी मिल जाएंगे। इंसान क्या करता है? भोजन पकाने लगता है, उपकरणों की पॉलिश करने लगता है। उपकरणों की पॉलिश हम लोग पिछले कर चुके हैं कि मध्य पुरापाषाण काल में, नव पुरापाषाण काल में रंगों की खोज हो जाती है और उसके बाद से उपकरणों की पॉलिश होने लगती है, मृदभांडों का निर्माण होने लगता है, मिट्टी के बर्तनों का प्रचुर मात्रा में निर्माण होना शुरू हो जाती है। हम इसके बारे में 2-3 और फैक्ट जान लेंगे।
कोल्डिहुआ एक जगह है जहाँ से प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिले हैं, कोल्डिहुआ से। लेकिन जो नवीन मतलब खोजी हुई हैं उसके आधार पर कहा जाता है कि लहुरा देवा जो है, लहुरा देवा, ये लहुरा देवा जगह है, यहाँ से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो याद रखेंगे कि यदि ऑप्शन में लहुरा देवा आता है तो टिक आउट लहुरा देवा पे होगा, और अदरवाइज आप लोग मार सकते हैं उस ऑप्शन को। लहुरा देवा से इसके साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ देखेंगे यदि ये ऑप्शन रहता है तो ये मारेंगे, अदरवाइज कोल्डिहुआ को आप टिक आउट कर सकते हैं। मेहरगढ़ से पहले गेहूं का साक्ष्य प्राप्त होता है जो प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य को दिखाता है। याद रखेंगे मेहरगढ़, मेहरगढ़ से प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, जहाँ से गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं। इस काल में मानव ने सबसे पहले जो अनाज के बारे में जाना वह है जौ और गेहूं। जौ और गेहूं के बारे में इंसान सबसे पहले परिचित होता है, उसके बाद से धीरे धीरे चावल की तरफ आता है। लेकिन नवीन जो शोध हुए हैं आपको पता है कि जी इसका जो कालखंड गेहूं का जो मिलने का जो साक्ष्य है वह लगभग 7000 ईस्वी पूर्व पुराना है, 7000 ईस्वी पूर्व। जबकि ये जो लहुरा देवा मिला है ये लगभग 8000 से 8100 ईस्वी पूर्व आता है। तो 8000 से अभी इसमें पूरा क्लियर इसका डेट नहीं आ पाया है। लेकिन फिलहाल यदि आपसे पूछे कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य, यदि ऑप्शन में कोल्डिहुआ होता है तो आप लोग कोल्डिहुआ टिक आउट करेंगे। अदरवाइज यदि ऑप्शन में लहुरा देवा आता है और यदि स्टैंडर्ड एग्जाम है एसएससी के अपर लेवल की तो आप लोग लहुरा देवा टिक करेंगे। ये हो गए आपके पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के। देखिए एक चीज़ ऊपर लिखा हुआ पॉलिश्ड उपकरण, हम लोग बारी बारी सबको देखे थे कि जो पूरा पाषाण काल है उसके संस्कृति को हम लोग क्या कहते हैं। मध्य पाषाण काल की जो संस्कृति वो माइक्रोलिथ कही जाती है, सूक्ष्म औजार संस्कृति। और जो नवपाषाण काल है उसके संस्कृति को हम लोग पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति के नाम से जानते हैं। ये रहे कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जिसको आप याद रखेंगे। तो ये जो चैप्टर हो गया इनसे आने वाली क्वेश्चंस आपसे आसानी से बन जाएंगे। वो दमदमा यहाँ पे है, ये जो दमदमा जगह है इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। ये यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन आया था कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो दमदमा से प्राप्त हुए हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं, दमदमा से प्राप्त हुए हैं। तो फिलहाल ये रहा आज का मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल का कालखंड। इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, इनसे आने वाली क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटेंगी, आप आसानी से उन क्वेश्चन को टच कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आपको ये वीडियोज अच्छा लगे, इस प्रकार के और सेगमेंट्स में आपका इंटरेस्ट बना रहे, तो प्लीज़ आप इस सब वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। इसकी मदद से हम लोगों को कुछ प्रोत्साहन मिलेगा और हम इसी काम पे आगे बेहिचक आप लोगों के सपोर्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश भरपूर की जाएगी कि उन सभी कमेंट्स का जवाब आपको मिल सके। धन्यवाद।